कह रहा है कि 441 567 और 693 का HCF निकालिए। किसके नियम द्वारा? यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, शायद अगर इसको हम ना भी कराएं तो आप लोग कर सकते हैं। सभी लोग पेन कॉपी उठाइए और लगाना स्टार्ट कर दीजिए। बोले हैं कि इस टाइप की जितने भी सवालें आ जाएं, हमने सवाल नंबर 2 या 5, सवाल नंबर कुछ ऐसी थी, हाँ सवाल नंबर 3 नंबर की सवाल जो थी सेम सवाल थी, ठीक। तो देखिए कह रहा है कि 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या लिखते हैं। तो बड़ी वाली संख्या किससे बड़ी है, किससे बड़ी है 693? 567 से। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं कि बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या 567 से भाग देते हैं, 567 से भाग देते हैं किसमें, 693 में। अब क्या करते हैं, 567 का पहाड़ा ऐसे बार पढ़ते हैं कि 693 से ज्यादा ना जाए। तो 567 जो है वह कितनी बार जाएगा, आप बताइए कितनी बार जाने वाला है? तो सर ये तो एक ही बार जाने वाला है, तो हमने एक बार लेकर गया तो क्या हो गया 567। अब क्या करेंगे सर, घटा देंगे। तो 13 में से 7 गया, कितना आएगा 6, क्योंकि 3 छोटी है 7 बड़ा है, तो बगल वाले से कर ही लेगा। 13 में 7 गया 6, यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा 9 था, तो 8 बचा, 8 में 6 गया कितना बचा 2, और यहाँ पर 1, तो कितना बचा 126। अब अपन क्या करेंगे, वही रूल वही नियम, क्या A = BQ+R के रूप में लिखेंगे, A = BQ+R के रूप में लिखेंगे। तो जहां A = BQ+R के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, चरण 1 लिखेंगे अपन। चरण 1 जो होगा हमारा A = BQ+R के रूप में होगा। बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, वही चीजें बार बार रिवीजन हो रही है। तो अब क्या करेंगे, 693 बड़ा था, 693 बराबर 567 × 1 प्लस कितनी बार शेषफल 126। अब क्या करेंगे अपन, अब जो है 126 से भाग देंगे किसमें, 567 में। अब आप देखिए कितनी बार जाने वाला है, एक पंजे 5 होता है, कितना, एक पंजे 5, लेकिन अपन 5 बार ले जाएंगे क्या, नहीं। क्यों नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि 26 में भी 5 का गुणा कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक कम लेकर चलते हैं। तो कितनी बार लेकर चलते हैं, 4 बार। 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, 4 दूनी 8, 8 2 10 का 0, और 4 1 कम 4 1 5, कितना आया 504। अब इसको घटाएंगे तो 7 में से 4 गए, कितना आया 3, और 6 का 6 हो गया, और ये क्या हो गया, कट गया, मतलब हमारे पास बचा कितना 63। अब क्या करेंगे अपन, चरण 2 लिखेंगे। चरण 2, जब चरण 2 लिखेंगे तो कितना होगा, वही फॉर्मेट A = BQ+R का। तो 567 = 126 × 4 + 63। अब क्या करेंगे सर, 63 से भाग देंगे, दे दीजिए किसमें, 126 में। कितनी बार जाने वाला है, 6 दूनी 12 होता है क्या, 3 दूनी 6 होता है क्या, यस सर। तो कितनी बार, 2 3 6, 2 6 12, 2 बार जाने से पूरी पूरी विभाजित हो गई क्या, यस सर। फिर वही A = चरण 3 लिखेंगे। अब अपन क्या करेंगे, चरण थर्ड का प्रयोग करेंगे। चरण थर्ड का जो प्रयोग होगा उसको क्या लिखेंगे, A = BQ+R के रूप में। तो 63 126, 126 = 63 × 2, 63 × 2 प्लस शेषफल कितना आया है प्यारे बच्चों, शेषफल कितना आया है प्यारे बच्चों, शेषफल 0 आया है। जब 0 हो जाता है तो अब अपन क्या करेंगे कि 63 से 441 में भाग दे देंगे। किसमें दे देंगे, 63 से 441 में, या 441 का 567 में दे देंगे। वही बात हुई। तो अपन हर बार क्या करते थे, जितनी बार सवालें 3 पे आती थी तो जहां से शेषफल आ जाता था उसी संख्या से, उस बची हुई संख्या से क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। अब अपन क्या करेंगे,
अब इसको उतारिए अगर उतारना हो तो। अब अपन यहां लिख सकते हैं कि यहां क्या लिख सकते हैं, यहां अपन ये लिख देंगे कि 567, 693 तथा 567 का HCF कितना है प्यारे बच्चों, 63 है। कितना है, 63 है। अब अपन क्या करेंगे, अब सर 441 से 441, अब अपन 441 तथा 93 का निकालेंगे। 441 बड़ी है किससे, 63 से, तो 63 से भाग देंगे किसमें, 441 का। 441 का कितनी बार जाने वाला है, 6 सते 42 होता है क्या, 6 48 होता है। सर 7 बार लेकर चलने पर हमारा काम हो जाएगा क्या, 7 बार लेकर चलते हैं तो 7 त्रिक 21 का 1, 7 छंग 42, 42 2 44। इसका मतलब कि 63 भी वह संख्या है, 63 भी वह संख्या है, 63 ही वह संख्या है जो 441 को भी चरण 4 में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, 441 इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस का कितनी बार, 0 बार। अगर ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ये लिखेंगे कि 441 इधर ही लिखते हैं, 441 तथा 63 का HCF कितना आया प्यारे बच्चों, उसका भी HCF टोटल कितना आया, 63। इसका मतलब 693, 567 और 441 सभी का HCF कितना आया, सभी का HCF कितना आया, सभी का HCF जो है यहां पर मैं लिख दिया नोट करके, 693, 567, 441 का HCF कितना आया, 63। कितना है प्यारे बच्चों, 63 आया। कितना आया, 63 आया। यहां तक कोई समस्या प्यारे बच्चों, हमारे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी सवालों को पढ़ चुके हैं। ठीक प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है, सवाल नंबर 12 तक की तरफ चलेंगे। कुछ भी नहीं है, इस टाइप की अगर सवालें आई तो आपको करना कुछ नहीं है। सबसे प्यारे बच्चों, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से डिवाइड करेंगे, जितना उसका शेषफल आएगा। जब शेषफल 0 आता है तो जिस संख्या से शेषफल 0 आता है उसी संख्या से पुनः 441 में अपन भाग देते हैं। तो जब भाग देते हैं तो पुनः पुनः जब संख्याएं कट जाती है तो वही हमारा HCF कहलाता है। ठीक प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट है सवाल नंबर 12। नेक्स्ट है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। शायद इस टाइप की भी सवाल आप लोग कर चुके हैं। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4 या 4q + 1 के रूप का होता है, यही हमको दर्शाना है। क्या दर्शाना है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q + 1 के लिए था। तो आप इसके पहले की सवाल है, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9 देखिए, तो यही था क्या कि एक में वर्ग था, एक में क्यूब था, एक में वर्ग था, एक में क्यूब था। अगर मैं चाहूं तो आपको इसको होमवर्क दे दूं। क्या दे दूं, होमवर्क। एकदम रेडी रहिए आप लोग, कब कौन सी सवाल आपको होमवर्क दे दी जाएगी। अब कब, तो इस टाइप की सवाल जब अपन करते थे तो क्या करते हैं, सर आर का कुछ मान मांगते हैं, जैसा r = 0 1 2 3 जो हम मानते हैं उसी में ए, फिर मतलब r का मान जब रखते हैं तो q का जो हमको मान प्राप्त होता है, जो b के बाद जो मान प्राप्त होता है हमारा शेषफल के साथ, उसी को अपन a बराबर bq + r के रूप में जो प्राप्त होता है वर्ग कर देते हैं।
क्या कर देते हैं, जब वर्ग कर देते हैं तो जो बचता है हमारा वही a प्लस बी क्यू के रूप में होता है, तो लास्ट में हमारा वह पूर्णांक आ जाता है। तो ठीक है, देर ना करते हुए अपन लोग सवाल लगाते हैं। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या तो 4q प्लस 1 होगा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या आता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर आता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर आता है, जहां a बराबर b बड़ा है, b बड़ा या बराबर है किससे, b बड़ा या बराबर किससे होगा बताओ आप लोग, r से। r बड़ा या बराबर होगा किससे, 0 से। r बड़ा या बराबर होगा किससे, 0 से। अब क्या करेंगे, r का कुछ मान मानेंगे, r के कुछ मान मानेंगे, जैसे r बराबर a b c q कुछ भी हम मानेंगे, तो जो हमारा b का मान दिया है इसी यूक्लिड विभाजन में b बराबर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 4। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी q के लिए 4q प्लस 1, 4q या 4q प्लस 1 है, तो b बराबर क्या रखेंगे, 1। किस में रखेंगे, समीकरण, इसको हम 1 मान सकते हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं, समीकरण मान। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके की ऑलरेडी सवाले करते आ रहे हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, r बराबर 0 1 2 और 3 कुछ मानते हैं, तो सबसे पहले हम अपन r बराबर क्या मानेंगे, 0। तो यहां पर जब रखेंगे तो a बराबर हमको क्या प्राप्त होता है, b का मान 4q प्लस r का मान कितना, 0। r का मान 0 होता है। तो अब अपन क्या करेंगे, a बराबर 4q प्राप्त हुआ क्या, a बराबर 4q अपन को प्राप्त हुआ क्या बताइए, जब 0 तो 0 हो गया, 4q अकेला बचा, तो a बराबर 4q प्लस r के जगह रखेंगे, तो a बराबर 4q हो गया क्या। अब अपन क्या करेंगे कि वर्ग कह रहा है, क्या कह रहा है, वर्ग कह रहा है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा और 4q का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 q स्क्वायर हो जाएगा, a बराबर 4 चौक 16 q स्क्वायर हो जाएगा। इसको जगह हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4q स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर बराबर 4q इंटू 4q स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यस सर। अब अपन क्या करेंगे, r का मान 2 रखेंगे, r का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। जब r का मान 1 रखेंगे, r का मान 1 रखेंगे, तो हमारे पास जो सवाल आएगा वह a बराबर 4q प्लस 1 आएगा। r बराबर 0 था, अब r बराबर क्या रखें, 1 रखेंगे। फिर क्या करेंगे अपन, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे यस सर। a का स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 करेंगे तो a स्क्वायर बराबर, इसको आप लोगों को हमने बता रखा था, क्या करेंगे सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, b का मान 1, a का मान 4q। अब अपन करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौक 16 q स्क्वायर प्लस, इसको पहले कर देंगे तो 8q प्लस कितना बचेगा 1, 4 दूनी 8 एक कम 8, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब हम अपन a स्क्वायर बराबर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे क्या, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे क्या, इसको करेंगे तो 8q बाहर ले सकता हूं क्या, मैं 8 बाहर ले सकता हूं क्या, तो बचेगा क्या हमारे पास
2q² क्या बचेगा 2q² प्लस 1q प्लस का 1 बचेगा। अब अपन क्या करेंगे, बताइए, इसमें 4 ही कॉमन लेते हैं अपन, क्योंकि उसको q के रूप 4 के रूप में लाना है ना, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 4q² प्लस 2q और प्लस का क्या बचेगा 1। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा क्या। अब अपन क्या करेंगे, अब आर की जगह 1 के बाद कितना रखेंगे, आर की जगह 2 रखेंगे क्या, आर की जगह 2 रखेंगे क्या। अब आर बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 2 का स्क्वायर, यही होगा क्या। अपन इधर साइड में करेंगे जब, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 चौक 16 a² प्लस b² 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 गुणे a का मान 4q इंटू b का मान 2। अपन इधर करेंगे a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16q² प्लस 4 दूनी 8q 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16q प्लस का क्या बचा हमारे पास 4। अब आप लोग बताएंगे कि इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें भी 4q कॉमन लेंगे क्या, इसमें भी 4q कॉमन लेंगे क्या। यस सर, जब हम 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और प्लस में हमारे पास क्या बचा 4। ये समीकरण 2 हुआ, तो ये समीकरण 3 मान लिए क्या। यस सर। अब r का मान कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, अब r का मान 3 रखेंगे तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वह a बराबर 4q प्लस 3 हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या। जब इसको करेंगे a स्क्वायर बराबर 4 चौक 16q² प्लस a² प्लस b² 3 त्रिक का 9 प्लस 2ab 2 की जगह 2, a की जगह 4q और b का मान 3 था, तो a² बराबर 16q² प्लस इसको अंदर कर देंगे तो 4 दूनी 8 त्रिक 24q प्लस का 9। अब क्या करेंगे, a² बराबर इन दोनों में 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 4q² प्लस 8q प्लस का 9 बचेगा। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा हमारा। ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ, ये समीकरण 3 हुआ और ये समीकरण 4 हो गया। तो हमारे पास जितने भी समीकरण आए a² बराबर 4q प्लस 4 चौ 16 9, हाँ ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 4 जो भी हमारे पास समीकरण प्राप्त हुआ है, जो भी हमको समीकरण प्राप्त हुआ है उसमें हम ऐसा कुछ मान रखेंगे, m हो जाएगा q² प्लस 4q की मान हम रखेंगे जिसमें जिसका मान क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। इसमें समीकरण 1 में यहीं पर हम कर देते हैं, यहीं पर करते चलते हैं या यहीं पर करते हैं। इसको देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये m की जगह जहां m बराबर 4q² तो a² बराबर कितना हो जाएगा 4m, a² बराबर कितना हो जाएगा 4m। समीकरण 2 यहाँ है तो
इधर ही करते हैं, छोड़िए इसको भी, एक ही साथ सब करते हैं। हाँ, अब क्या करेंगे, यहां पर आप देखिए तो हमारे पास समीकरण जो प्राप्त हुआ है समीकरण एक में, समीकरण एक में 4q² बराबर m होगा, तो a² बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4m हो जाएगा, 4m हो जाएगा। और समीकरण दो में 4q² प्लस 2q, 4q² प्लस 2q बराबर m, तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 4m प्लस 1 हो जाएगा। समीकरण तीन में इसी तरीके से समीकरण तीन हमारे पास क्या है, 4q² प्लस 4q बराबर कितना हो जाएगा m, तो क्या हो जाएगा, a² बराबर 4m प्लस 2 हो जाएगा, 4m प्लस 4 हो जाएगा। अब हमारे पास एक समीकरण अभी बचा, समीकरण 4 में, यहां पर कर देता हूं, स्पेस नहीं है। समीकरण 4 में हमारे पास क्या है, समीकरण 4 में ये हमारे पास 4q² प्लस 8q बराबर कितना हो जाएगा m, तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 4m प्लस क्या हो जाएगा 9, a² बराबर क्या हो जाएगा 4m प्लस 9। तो जो हमारे पास इतनी सवालें प्राप्त हुई है, ये जो है अतः धनात्मक पूर्णांक फोर एम और 4m प्लस 1 के रूप में प्राप्त हो गया, 4m प्लस 1 के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक, हमने क्या किया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया, किसी उसी पूर्णांक का वर्ग किया, तो हमने r का मान अधिकतम 3 बार ले गया, क्योंकि r का मान बड़ा या बराबर है, b का मान बड़ा होना चाहिए, b का मान बड़ा है किससे, 4 से, सॉरी b का मान बड़ा या बराबर है किससे, r से, तो r b का मान हमारे पास कितना है, ये लिखा हुआ है, b का मान हमारे पास 4 है, तो 4 का जो मान होगा, r का जो मान होगा 4 से कम होगा, तो मैक्सिमम हम कितनी बार लेकर जा सकते हैं बच्चों, 3 बार। तो 3 बार लेकर जब गया तो r की जगह जब 3 रखता गया, तो हमको उसी श्रृंखला में जो हमको चाहिए था, r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3, जब मैंने रखा, शुरुआत 0 से थी, शुरुआत कितने से, 0 से, तो 0 पर रखा, 1 पर रखा, 2 पे रखा, 3 पर रखा, तो जो प्राप्त हुआ समीकरण में हमने मान रख दिया, तो 4m प्लस इस टाइप का हुआ, तो हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब सवाल नंबर किस पे चलेंगे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 12 के बाद सवाल नंबर चलेंगे अपन 13 में। अब आप देखिए तो 13 नंबर की सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं क्या, 13 नंबर की सवाल कर रही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने से, प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या करिए, 420, 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए इसको भी आप अपने से कर सकते हैं क्या, होमवर्क दे दिया जाए क्या प्यारे बच्चों, आप लोग सवाल को ध्यान से देखिए। तो अभी जस्ट सवाल नंबर जो अपन 11 नंबर किए थे, सेम सवाल नंबर 11 की जैसे ही है क्या, बताएं। यस सर, अगर 11 के जैसे ही है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, 420, उससे बाद 378, उसके बाद 180, तो अपन 420 में 378 का भाग दे देगा, जो बचेगा उसमें 180 से फिर भाग देंगे क्या। ठीक है, देखते हैं कि कौन किस में दम है, कितने करिए, आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देते हैं। बताइए बताइए बताइए, जल्दी करिए।
कह रहा है यूक्लिड विभाजन। अब अपन करते हैं पहले 378 का 180 में भाग देते हैं। तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है 378, सॉरी इन दोनों में बड़ी क्या है 378, किससे बड़ी है 180 से। अब अपन क्या करेंगे 180 से डिवाइड करेंगे, किसमें 378 में। कितनी बार जाने वाला है, कितनी बार जाने वाला है, तो 2 बार जाएगा क्या, क्योंकि 18 दूना कितना होता है, 18 दूना कितना होता है 36, 18 दूना 36, तो 0 का 0 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 8 आया, 7 में 6 गया, 1 आया, ये कट गया। तो अपन क्या करेंगे सर वही चरण का प्रयोग करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। कौन सा नियम है यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक। तो क्या करेंगे चरण 1 का प्रयोग करेंगे। चरण 1 क्या है हमारे पास 378 इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 2 प्लस कितना 18। अब अपन 18 से भाग देंगे, किसमें 180 में, किसमें 180 में। तो कितनी बार जाने वाला है प्यारे बच्चों, ये जो है 18 का 180 में लेकर जाएंगे तो 10 बार में पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। क्या 18 के 18 ही होता है, लिख दिया, लास्ट में 0 लगा था हमने लगा दिया, तो कितना आया 0। इसका मतलब चरण 2 जो हमारे पास प्राप्त हुआ, चरण 2 कितना होगा 180 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0। 0 क्यों, क्योंकि शेषफल कितना आया है, शेषफल कितना आया है 0। अब अपन क्या करेंगे 18 से डिवाइड करेंगे, किसमें 18 से डिवाइड करेंगे या 180 से डिवाइड करेंगे, किसमें 420 में, किसमें 420 में। अब क्या करेंगे 180 से भाग देंगे, किसमें 420 में। आप यहां से देखेंगे 18 180 से भी वह संख्या कट जा रही है, तो 180 में देंगे तो 18 दूना 36, 18 त्रिका 54, ज्यादा हो गया तो कितनी बार जाने वाला है 2 बार, 18 दूना 36 प्यारे बच्चों। घटाएंगे तो 12 में से 6 गए, कर ही ले लिया, 6 आया, क्या आया 6 आया। अब क्या करेंगे कितना बचा 60। तो अपन क्या करेंगे चरण 3 लिखेंगे। अगर आप भाग दे देते हैं और चरण का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर आप भाग दे देते हैं और चरण का प्रयोग नहीं करते हैं तो एग्जामिनर आपको नंबर देने वाला नहीं है। तो क्या लिखेंगे चरण 3 420 इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 60। अब क्या करेंगे 60 से भाग देंगे, किसमें 180 में। तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाने वाला है 6 त्रिका 18 होता है। तो चरण 4 में क्या लिखेंगे, चरण 4 में भी वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है। इसका मतलब 180 इज इक्वल टू 60 गुणे 3 प्लस का 0। इसका मतलब कि इसका जो HCF आएगा 180 और 78 का HCF 378 तथा 180 का HCF कितना आया है प्यारे बच्चों, इसका जो HCF आया है वह 18 आया है, तथा 180 तथा 420 का HCF कितना आया है 180 तथा 420 का HCF 60 आया है। दैट्स सॉल्व। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बोलो, नो दिक्कत, दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही सवाल है आप बार बार पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ संख्याओं का खेल हो रहा है।
बाकी ऑल रूल्स एंड सारी चीजें वही बार बार आ रही है। अब अपन कौन सी सवाल बची? सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए। अब ये सवाल मजेदार की आई है, ये सवाल मजेदार की है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 436 और 542 है। ये कितना है? 542। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल 11 और 7, 11 और 15 प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे? हमारे पास लिखा है 398 और क्या है 436 और क्या है 542। तो क्या करते हैं, सभी में जो शेषफल प्राप्त है हमको, शेषफल क्या प्राप्त है? 7, 11 और 15। 7, 11 और 15। तो क्या करते हैं, इसमें 7, 11 और 15 को घटा देते हैं। तो इसमें कितना घटाएंगे? 7। इसमें कितना घटाएंगे? 11। इसमें कितना घटाएंगे? 15। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसी का अपन लोग HCF निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। तो जिससे बाद में पूरी संख्याएं डिवाइड हो जाएगी वही हमारी सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। यहां पे आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख दिया जाए। क्या इस टाइप की पहली बार सवालें आई है, इसका मतलब लिख दिया जाए। चलो पहले लिख देते हैं। यहां आप लिख दीजिए दिए गए, क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। क्या लिखना है कि दिए गए संख्याओं में से शेषफल घटाने पर दिए गए शेषफलों को बड़ी संख्या में घटाने पर, प्राप्त संख्या में घटाने पर, प्राप्त संख्या में घटाने पर जो शेषफल आएगा, जो, चलो घटाते हैं। तो इसको घटाओगे कितना आएगा? 8 में 7 गया तो कितना आएगा? 8 में 7 गया तो 1 आया। 8 में 7 गया तो 1 आया, बाकी 391 वही रह गया। अब 11 घटाएंगे तो 6 में से 1 गए 5 आया, और 3 में से 1 गए 2 आया, और कितना है 436। 12 में से 5 गए 7 आया, 12 में से 5 गए 7 आया, 4 बचा, 4 नहीं 3 बचा, 3 में से गए 2 आया और 5 वही रह गया। अब हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुई है वह है 391, 425 और 527। क्या है वह संख्या? 391, 425 और 527 को अब अपन क्या करेंगे? 391 और 425 में भाग दे दें क्या? बताओ, इन दोनों को भाग दे दें क्या? दे देते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इन दोनों में? 425। अब निकालते हैं। 425 बड़ी है किससे? 391 से। तो अब 391 से भाग देंगे किसमें? 425 में। कितनी बार जाने वाला है? कितनी बार जाने वाला है? एक बार जाएगा क्या? तो एक बार लेकर चलते हैं। 391 हुआ, घटाएंगे तो 5 में से 1 गए 4, 2 कम है बगल, 12, 12 में से 9 गया 3। बताओ 12 में से 9 गया कितना आएगा? 3। तो वही चरण का प्रयोग इसके आगे आप लोग कर लोगे क्या? A बराबर BQ प्लस R। तो चरण 1 क्या हो जाएगा? A बराबर BQ प्लस R में 425 इज इक्वल टू 391 प्लस 1 इंटू शेषफल कितना आया अभी? 34।
अब क्या करेंगे कि 34 से भाग देंगे, किसमें? 391 में। कितनी बार जाने जाएगा? 3 9 27, 3 दहम्मा 30 होता है, 34 दहम्मा 340 होगा। तो अपन एक बार ज्यादा 11 बार लेकर चलते हैं, 11 चौ 44 और 11 तिहाई 33, 33 4 37, 11 में 7 गए, 11 में 4 गए, कितना आएगा? 4, 11 में 4 गए 7, यहां बचा 9, एक कैरी दे दिया था 8, 8 में 7 गया, कितना आएगा? 2, ये 27 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे अपन? चरण 2 का प्रयोग करेंगे। चरण 2 क्या है हमारे पास? 391 बराबर 34 गुणे 11 प्लस शेषफल कितना आया है? 27। अब क्या करेंगे? 27 से भाग देंगे, किसमें? 34 में। कितनी बार जाएगा? सॉरी, ये 1 9, इधर 8 बचेगा, कितना? 1 बचा, क्योंकि 9 था, एक कैरी दे चुका है, तो 8 बचा, 8 में 7 गए 1, सॉरी बच्चों में 17 में 2 बार जाएगा, 17 दूना 34, पूरा पूरा कट गया। यस सर। तो चरण 3 था, चरण 3 में पूरा पूरा कट गया। ये वह संख्या क्या है? 34 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 2, 17 मल्टीप्लाई 2 प्लस शेषफल कितना आया है? 0। अब क्या करेंगे कि 527 बचा हमारे पास, बताइए। 425 का 527 से भाग दे दें क्या, या जो संख्या प्राप्त हुई है 17 उसी से भाग दे दें क्या? तो अपन भाग देंगे, इधर होगा 527 बड़ी है किससे? 425 से। अब क्या करेंगे? 425 से भाग देंगे 527 में, कितनी बार जाएगा? एक बार, तो क्या हो जाएगा? 425, 17 में से 7 में से 5 गए 2, 2 से 2 कट गया, 0 आया, 5 से 4 कितनी बार गया? एक बार गया, तो कितना प्राप्त हुआ है हमको? 102। अब क्या करेंगे? नीचे चरण का प्रयोग करेंगे। चरण 3 के बाद चरण 4 का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 527 इज इक्वल टू 425 प्लस 425 गुणे कितना? 1 प्लस 102। अब क्या करेंगे? 102 से भाग देंगे, किसमें? 425 में। कितनी बार जाएगा? एक चौके 4 बार जाएगा क्या? यस सर। तो 4 बार लेकर चलते हैं, हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 जीराम 0 और 4 एक काम 4, 15 में से 8 गया 7 और 2 1 बचा और कट गया। तो चरण 4 लिखेंगे। चलो एक बार फिर से भाग दे देते हैं, तब इकट्ठा लिखते हैं। 17 का 102 में, तो 17 छक्का 102, पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। तो अभी चरण 2 तो हमारे पास लिखना है। एक चरण 4 हो गया, तो चरण 5 का प्रयोग करेंगे। चरण 5 में क्या है? 425 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 4 प्लस शेषफल कितना आया? 17। अभी एक चरण और बचा था, तो चरण 4 5 हो गया। अब चरण 6 यहां लिख देते हैं। चरण 6 क्या है? 102 बराबर 17 गुणे 6 प्लस का 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यही हमारी अब क्या हुई कि 17 एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई है। यहां पर भी 17 से पूरी पूरी संख्या कटी, इसमें भी 17 से पूरी पूरी संख्या विभाजित हो गई। तो इस सभी का जो बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हुई है, यहां हम लिख देते हैं कि क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? बताएं आप लोग कि दोनों में सबसे बड़ी संख्या जो है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से
बड़ी संख्या 17 प्राप्त हुई है। प्राप्त हुई है। यहां तक कोई दिक्कत बताइए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट आप चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सी है? नेक्स्ट सवाल में कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल 5 और 7 प्राप्त होता है। तो उसका सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो वही क्या लिखेंगे कि दिए हुए शेषफल को प्राप्त संख्या से घटाते हैं, तो जो आता है वही करते हैं। इसको आप लोगों का होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क। ये सवाल आपके लास्ट है, ये सवाल आपकी लास्ट है इस एक्सरसाइज की। तो क्या करेंगे बता देते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2053, और जो एक संख्या है वह क्या है हमारे पास? 967। अपन क्या करेंगे? दोनों में घटा देंगे, एक में 5 एक में 7। इसमें जब घटाएंगे तो 48 आएगा। क्या है? 2053 क्या घटाएंगे? इसमें 5 घटाएंगे, और 967 में क्या घटाएंगे? 7 घटाएंगे। तो इसमें जो प्राप्त हो गया वह होगा 2048, 48 5 23। इसमें जो होगा 967। अब आप लोग बताइए कि 2048 तथा 960 का HCF निकाल लेंगे क्या? इसके आगे आप लोग करेंगे HCF निकालने के बाद जो भी बड़ी संख्या प्राप्त होगी, HCF निकालने के बाद जिससे पूरी विभाजित होगी वही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। इसके आगे आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग करके आइएगा। ठीक, सवाल नंबर और एक 8 है क्या? देख लिया जाए। नहीं, अब कोई सवाल नहीं है। तो इसका मतलब आपका एक्सरसाइज 1A खत्म।